हेलो दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी बरुमपुरा स्वागत करता हूं आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। कम से कम 80% पेपर आपको मात्र ये 8 या 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसे लास्ट वीडियो तक हमने आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, प्रोवाइड करवा दिए, सो आप वहां पे देख सकते हो जाके। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं ना। पहला क्वेश्चन कोलराउस का नियम, कोलराउस का लॉ है वो बताना है। ऐसे हेनरीज लॉ बताना है आपको, हेनरी का जो नियम है वो बताना है। ले सातेरिय सिद्धांत या ली सातेरिय सिद्धांत, प्रिंसिपल बताना है सातेरिय का। उसके बाद देखो उष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे ही आपकी एक इक्वेशन होती है किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ समीकरण। इसको आप किरचॉफ समीकरण भी देख सकते हो लिखा हुआ, आपको मिल जाएगा। कहीं पे किरचॉफ मिल जाएगा, कहीं पे किरचॉफ मिल जाएगा। दोनों ही सही है, प्रोनाउंसिएशन में लिखा हुआ है बस अलग अलग, बाकी दोनों सेम ही चीज है ना। आगे देखो कार्नोट साइकिल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्नोट साइकिल एग्जाम में हर बार आता है, बस चेंज होता है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, आपको इसका एग्जाम्पल देख लेना है। लास्ट 2 या 3 साल के जो एग्जाम्पल आए हुए हैं आप देख लो, प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाएगा। आगे देखो फ्रेंड्स, क्लॉसियस क्लेपिरॉन समीकरण, क्लॉसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन बतानी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही आपके एक नेम सेट समीकरण जो आगे लिखी हुई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो CO2 या फिर SO2 तंत्र का प्रावस्था आरेख, आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, सल्फर का प्रावस्था आरेख या कार्बन का प्रावस्था आरेख। आपको टेंशन नहीं लेनी, करके आ जाना है। सल्फर का प्रावस्था आरेख वाला क्वेश्चन या फिर कार्बन का प्रावस्था आरेख। समझ गए बात को? चलो आगे फिर फिनोल जल तंत्र, फिनोल वाटर सिस्टम, लास्ट ईयर भी आया है और इस बार भी आ सकता है। आप ऐसे मत सोचना है कि सर हमारे लास्ट ईयर आ गया अब आएगा कि नहीं आएगा, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। राउल्ट्स लॉ हो गए। आदर्श अनादर्श विलयन क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकी आपको इक्वेशन भी दे रखी होगी। एक आपके आइडियल और नॉन आइडियल गैस भी होती है ना, तो आपको दोनों क्वेश्चन देख लेने जो आपके सिलेबस में है वो। हेस का नियम, हेस लॉ हो गया। जूल थॉमसन नियम, जूल थॉमसन लॉ, ये रही नेमसेट समीकरण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सीपी एंड सीवी में रिलेशन बताना है, सीपी और सीवी में संबंध। सेम ऐसे केपी एंड केसी में संबंध बताना है या रिलेशन बताना है। आपको इक्वेशन निकाल के बतानी है, समीकरण। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीपी एंड सीवी वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ऐसे ही आपके उदासीनीकरण उष्मा क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताना है। व्हाट इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण उष्मा क्या है, या फिर उदासीनीकरण उष्मा को आप क्या समझते हैं, ऐसे मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। आगे देखो फेराडे के नियम हो गए। ऐसे विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे देखो गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसे एंट्रोपी क्या होती है, डी बाई हक्कल या डे बाई हक्कल सिद्धांत थ्योरी। ऐसे आर्यनियस सिद्धांत क्या है, देखो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है और आपकी थोड़ा हार्ड भी पड़ जाता है। ये जो फिजिकल वाला पार्ट है थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा आती है ना। तो आपको लिख लिख के पढ़ना है। एग्जाम में आपको एग्जाम से पहले कम से कम 4 या 5 बार ये क्वेश्चन लिख लिख के याद करने है ना, लिख लिख के निकालना, आराम से हो जाएगा। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऐसी उष्माक्षेपी व उष्माशोषी प्रक्रम, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। एक्सो और एंडो, देखो एक तो ऐसी प्रोसेस होती है, सिस्टम होता है जिसके अंदर हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती हो। मतलब बाहर से एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा वो तो हो जाएगा एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी, उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। ऐसे एक्सोथर्मिक, जब सिस्टम के बाहर एनर्जी निकलेगी, मतलब अभिक्रिया है कोई तंत्र है उसमें से बाहर एनर्जी रिलीज होगी, आई बात समझ में, तो क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब एक्सो मतलब एनर्जी बाहर निकलेगी, तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आप थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो देखना, याद करना अच्छे से।
उसके बाद में देखो डेनियल सेल हो गया, ऐसे सीसा संचायक सेल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीड एक्यूमुलेटर सेल। सो ये 8 या 9 क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएंगे इनमें से। अब मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।